अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की ओर से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। बेहद बड़ी ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हमारे ऑपरेशन के कर्मचारी। मॉडिफिकेशन कार्य के माध्यम से सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारे JSW PDP के मैकेनिकल समूह। और अब समाचार विस्तार से। जैसे कि हमारी CPL साइट के BCN 10 के कन्वेयर ऑपरेटर श्री सन्मुख सुंदरम जी अपने ऑपरेशन के कार्य के दौरान कन्वेयर में अचानक बेल्ट पैच ओपन होने पर उसे देखते हुए तुरंत पुल कॉर्ड खींचकर और कन्वेयर को रोकने के बाद इसे कंट्रोल रूम को सूचित कर होने वाली ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हैं। उस सूचना के आधार पर 30 मीटर बेल्ट को बदले जाने के लिए सही योजना तैयार कर इसके लिए 42 घंटों की अनुमति प्राप्त कर उसे महज 36 घंटों के अंदर अब बदल कर लगाए हैं। हमारी जासुड़ा CPP साइट फेज 1 में BC7 के फील्ड ऑपरेटर श्री जोगेंद्र नायक जी टेलीस्कोप डिवाइस पोजीशन आई को बदले जाने के लिए जाते समय BC7 और फाइए के बीच की लाइनर प्लेट चूट व खुली स्थिति में थी। उसे देखते हुए उस प्लेट को निकालकर होने वाली ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हैं। हमारी जासुड़ा IPP साइट में पिछले 21/11/2021 को WT2A कन्वेयर संचालन के दौरान उसमें एक बेहद बड़ी MS स्क्रैप मटेरियल बेल्ट में फंसकर तकरीबन 5 मीटर तक उसे चीरती हुई आ रही थी। इसे देखते हुए हमारे ऑपरेटर श्री नारायण मोहंती जी ने तुरंत वहां के पुल कॉर्ड खींचकर कन्वेयर को रोके। इसकी वजह से वहां होने वाली बेहद बड़ी ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हैं। इसी प्रकार हमारी जासुड़ा IPP साइट में पिछले 22/11/2021 को नाइट शिफ्ट में कार्य कर रहे ऑपरेटर श्री बाबा रंजन जी ने वहां के कोल यार्ड C1 क्षेत्र में स्थित ST-RC2 रिक्लाइमर को संचालित करते समय वहां के ट्रिपर कार वाली जगह से अधिक आवाजें आने लगी। इसे देखते हुए तुरंत वहां के पुल कॉर्ड को खींचकर उसे रोके। उसके पश्चात कन्वेयर की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करते वक्त उसके रिटर्न बेल्ट एवं ट्रिपर कार बेंड पुल्ली में एक प्लेट फंसी हुई थी। इसे देखते हुए उसे तुरंत बाहर निकालकर इससे होने वाली प्रॉपर्टी लॉस एवं मेजर ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हैं। हमारी जासुड़ा IPP साइट की TT कन्वेयर 5 की संचालन के दौरान बेल्ट खाली चलने पर अधिक करंट लेते हुए वह संचालित हो रही थी। इसे देखते हुए डेस्क इंजीनियर श्री आलोक पटेल जी ने तुरंत उस कन्वेयर को रोककर जांच पड़ताल किए जाते वक्त तो उसके कफिन बॉक्स के बीचों बीच बेहद अंदर की ओर कोयले के साथ एक प्लेट फंसी हुई स्थिति की जांच किए। उसे तुरंत निकालकर पूरी बेल्ट की जांच पड़ताल कर और बेल्ट को किसी प्रकार की क्षति तो नहीं पहुंची, इसकी पूर्ण रूप से सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही कन्वेयर को फिर से संचालित किए। इसकी वजह से होने वाली बेहद बड़ी ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हैं। हमारी JTPL साइट में MBCN बेल्ट कन्वेयर की संचालन को तकरीबन 5 बजे के आसपास शुरू किए और इसे संचालित हुए सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही इसके टेकअप टेल बेंड पुल्ली D साइड प्लम्बर ब्लॉक में अधिक तापमान के कारण इसके लेब्रिंथ रिंग प्लम्बर ब्लॉक बेरिंग हाउसिंग सील क्षतिग्रस्त होने से पहले ही हमारे ऑपरेटर श्री बैरागी बदल जी ने तुरंत पुल कॉर्ड को खींचकर कन्वेयर को रोके। इसकी सही समय पर जांच कर कन्वेयर को रोके जाने से वहां होने वाली बेहद बड़ी आगजनी की घटना की रोकथाम किए हैं। मॉडिफिकेशन कार्य के माध्यम से सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारी JSW PDP के मैकेनिकल समूह। हमारी संस्था यंत्रों की विश्वसनीयता में रुकावट उत्पन्न करने वाली समस्याओं की जांच कर उचित मॉडिफिकेशन कार्य के माध्यम से सिस्टम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते आ रहे हैं और ये सर्वज्ञात है। इस प्रकार हमारी JSW PDP साइट वेगन अनलोडिंग एवं शिप लोडिंग में केंद्रित चल रहा है। इस प्रकार संचालित होने वाली यंत्रों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निम्नलिखित मॉडिफिकेशन कार्य के माध्यम से उसे संपन्न किए हैं हमारी JSW PDP के मैकेनिकल समूह। जैसे कि वाइब्रो फीडर 4 and 5 ड्राइव बेस मॉडिफिकेशन। वाइब्रो फीडर बेस बेहद पुराना एवं अधिक घिसाव होने के कारण उसमें बार बार वेल्डिंग क्रैक हुआ करती थी। उस बेस को बदले जाने के लिए हमारे समूह ने एक अनुसूची तैयार कर उसे हमारे क्लाइंट को समर्पित कर और उनसे इसकी अनुमति एवं सभी स्पेक्स को प्राप्त किए। उसके पश्चात हमें निर्धारित किए 16 घंटों के आधार पर अपनी सटीक योजना और सभी सुरक्षा नीति नियमों का विशेष रूप से पालन कर उसके पुराने बेस को निकालकर उसमें अब नई बेस को निर्धारित किए समय के अंदर ही यानी 10 घंटों में इसे सफलतापूर्वक बदल कर लगाए हैं। आइडलर मॉडिफिकेशन। कन्वेयर संचालन
संचालन में आइडलर एक अहम भूमिका निभा रही है, मगर बूम कन्वेयर के आइडलर की घिसाव के कारण अधिक मात्रा में आइडलर डैमेज हुआ करती थी। 1000 mm लेंथ आइडलर स्पेयर न होने के कारण कन्वेयर को संचालित किए जाने में भी बेहद समस्या उत्पन्न हुआ करती थी। इसलिए इसमें 900 mm लेंथ के आइडलर को बदलकर लगाए जाने के लिए क्लाइंट द्वारा सुझाव दिए जाने पर हमारे समूह ने अब इसमें 900 mm आइडलर के मुताबिक आइडलर फ्रेम को मॉडिफिकेशन कर समस्या वाली जगह पर अब बदलकर लगाए हैं। डस्ट पोल्यूशन रिड्यूस्ड फॉर शिपिंग सर्किट। कोयलों को कन्वेयर के माध्यम से दूसरे स्थान पर ले जाते समय डस्ट को कंट्रोल किए जाने के लिए DEDS DFDS का प्रयोग करते आ रहे हैं। उस प्रकार हमारी JSW PDP साइट में कन्वेयर के माध्यम से शिप में कोयलों को लोडिंग किए जाते वक्त वहां बेहद अधिक रूप से डस्ट होने की वजह से वहां का पर्यावरण भी बेहद प्रदूषित हो रही थी। इसे नियंत्रण किए जाने के रूप में अब वहां सभी कन्वेयरों में डस्ट सेपरेशन सिस्टम एवं कोल यार्ड स्प्रिंकलर लाइन लगाए हैं। अब इसकी वजह से डस्ट पोल्यूशन को काफी हद तक कम किए जा चुके हैं। नॉन स्टैंडर्ड सेफ्टी इश्यू रेक्टिफिकेशन कार्य। सभी यंत्रों के घूमने वाले पुर्जों में उचित सेफ्टी स्टैंडर्ड के गार्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए। उस प्रकार बगैर स्टैंडर्ड गार्ड के उन सभी यंत्रों में अब नई गार्ड को बदलकर लगाए हैं। चूट मॉडिफिकेशन कार्य। चूट एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर में कोयलों को भेजने में यह एक अहम भूमिका निभा रही है। इस प्रकार फीडिंग किए जाते वक्त BCR5 एंड 5A रिसीविंग चूट में बार बार चौक हुआ करती थी। इसकी मैकेनिकल के समूह द्वारा जांच किए जाते वक्त चूट की मध्यम चूट की पोजीशन को गलत तौर से लगाए हुए थे। इसे देखते हुए इसके बारे में क्लाइंट को सूचित कर और उनसे इसे बदले जाने की अनुमति प्राप्त किए। उसके पश्चात सभी सुरक्षा नीति नियमों का पालन करते हुए इसके मध्यम चूट की पोजीशन को अब बदल कर लगाए हैं। अब इसकी बदौलत पहले होने वाली चूट चौक को अब काफी हद तक नियंत्रण किए हैं। वाइब्रो फीडर चूट मॉडिफिकेशन एंड स्लूइस गेट इंस्टॉलेशन। वाइब्रो फीडर में वेट कॉल आने पर चूट में बार बार चौक हुआ करती थी। इस दिक्कत से निजात पाए जाने के लिए मैकेनिकल के समूह पहले इस समस्या की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल कर उसके पश्चात इसके समाधान के बारे में हमारे क्लाइंट को सूचित कर और उनसे इसके अनुमति को प्राप्त किए। इसके साथ ही साइट मैनेजर श्री HK मंडल जी की मार्गदर्शन और सभी सुरक्षा नीति नियमों का विशेष रूप से पालन कर इसके रिसीविंग चूट एरिया को अब बदल कर लगाए हैं। इसके साथ साथ ड्राई कॉल आते वक्त इसमें अत्यधिक मात्रा में कॉल आने की संभावना होती है, इसलिए ही इसमें स्लूइस गेट को लगाए हैं। इससे कॉल फ्लो को उस कॉल के मुताबिक ही बदला जा सकता है। इन सभी कार्यों के माध्यम से सिस्टम की प्रदर्शन में बेहद सुधार किए जाने के लिए हमारे JSW PDP साइट के क्लाइंट श्री कृष्ण चंद्र प्रधान जी, मैनेजर MMD के, उन्होंने इसके लिए हमारे समूह को प्रशंसा पत्र प्रदान कर अपनी शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद दिए हैं। साथ ही साइट मैनेजर श्री HK मंडल जी ने भी समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।